तो ये जो पूरा परिवार, 3 लोगों का परिवार, पूरा फैमिली 16 दिन से इधर बैठा है। 1 अगस्त से 1 अगस्त से ये लोग बैठ गए। जब ये लोग आए तो ऐसे ही बैठे थे। ये मंडप नहीं था, बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। उनको इतना गुस्सा था, इतना आक्रोश था कि 4 साल से हमारे बच्चे मर गए, लेकिन सरकार हमारी तरफ जिम्मेदारी है। तो लोग इधर आकर बैठते, गांधीनगर में पाटनगर में न्याय की उम्मीद से कि इधर कुछ न्याय मिलेगा। आने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बनती है तो व्यवस्था प्रोग्रेस करते हैं। लोकशाही हम लोग डेमोक्रेसी में जीते हैं। ये मंडल ये आप सब जो देख रहे हैं ये समाज आगे वालों को इधर गांधीनगर में जो लोग रहते हैं दलित, उन्होंने सपोर्ट किया है। उनका खाना पीना रहना सब इंतज़ाम दलित कम्युनिटी के में भी संवेदनशील वो उनको सपोर्ट करें। वो उनके पास आकर बैठते हैं, खाना पीना चाय पानी नहाना धोना उनका रहना। रात हो जाती है, रात को तो लड़कियाँ नहीं बैठ सकती, औरतें नहीं बैठ सकती, है ना, सन्नाटा हो जाता है। तो उनको रहने के लिए क्या होगा, उनकी सेफ्टी का भी सवाल आता है। तो उनको रहने के लिए इधर धर्मशालाएँ वहाँ व्यवस्था की। तो 16 दिन से उनका पूरा यहाँ दलित लोग बस रहे। नवसन की पूरी टीम आती जाती है, उनके साथ रहती है, तो पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन जो हो रहा है 4 दिन से 15 अगस्त है, 15 अगस्त में अगर ये लोग ध्वजवंदन करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। उनकी मतलब जो है निशान कम हो जाएगी। गांधीनगर में जो लोग बैठे हैं तो इन लोगों ने ये लोग 15 अगस्त में ध्वजवंदन ना करे उसके लिए प्रेशर लाए, समाधान के लिए प्रेशर लाए, इतना दबाव लाए कि लोग डर गए। इधर झगड़ा हुआ और इधर इतना डर लगता था रात को हम लोग भी कि कहीं ज़्यादा दबाव में आकर पुलिस इधर आ गए और सबको पकड़ लेकर ले गई तो लड़ेगा कौन। बराबर इतने सारे मिलकर भी अगर दब जाते तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा। तो एक ये थोड़ा अंदर जो है ना थोड़ा डिप्रेशन रहता है। फिर भी उनकी हिम्मत है, वालजी भाई की हिम्मत है, अपने परिवार की हिम्मत। और इनको देखकर गुजरात का ये गांधीनगर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड माना जाता है। इधर सब क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी हैं, तो दलितों में भी ये लोग हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे समाज की ये हालत है, हमारे समाज के बच्चे ऐसे मर रहे हैं, ठीक है, और परिवार की ये हालत है, तो उनको घर में बैठना चाहिए। तो सब लोग इधर आते हैं, पूरे दिन बैठते हैं, रात को बैठते हैं, रात को सोते हैं। ये एक चेतना जगी है। वरना दलित समाज पूरा जो निराश था तो वो गांधीनगर के दलितों से निराश था, अहमदाबाद के दलितों से उनको अच्छी नौकरियाँ मिली, अच्छे मकान मिल गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, सास की वजह से कुछ झेलना नहीं पड़ रहा। तो ये चेतना जगी कि नहीं हम ऐसे बैठ नहीं। तो एक ये तो अच्छी बात है कि सभी इधर आकर प्रोटेस्ट करें, उनको सौंपा दें। और 16 दिन से इधर दिन ब दिन उनकी हिम्मत बनाए रखना, वो भी चैलेंज। जैसे दिखते हैं तो ऐसा होता है कि वालजी भाई क्या पूरी ज़िंदगी इधर बैठे, उनके परिवार क्या पूरी ज़िंदगी इधर रहने का नहीं, कभी तो उठना है इधर। लेकिन कैसे होगा, सरकार मानेगी तो कैसे मानेगी। समाज का काम है हौसला बढ़े, तो सपोर्ट करें, समाज कर रहा है। लेकिन अभी तो मामला है सरकार का और परिवार के बीच कहीं ना कहीं गांधीनगर में सब आगेवान सब सक्षम है। उनका जो काम है बहुत मजबूत है। इधर वो कमेटी में सब अच्छे लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं। वो वालजी भाई को सपोर्ट कर रहे हैं और वालजी भाई को न्याय दिलाने के लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं। बार जा यही नेगोशिएशन कर रहे हैं कि अगर आप दलित लीडर हो, सरकार संवेदनशील है, तो सरकार के लोग इधर आए, ना कि हमको वहाँ बुलाए, ठीक है ना। ये क्या होगा, तो आप लोग भी इधर आओ। आप अगर मंदिर के महल के लिए इतना दौड़ भाग कर सकते हो, दुखी लोगों के लिए, बच्चे मर गए उन लोगों के लिए आप इधर नहीं आ सकते, आना चाहिए। तो ये भी एक डिमांड है। बिल्कुल। चलो उन्हीं से मिलते हैं अभी। Beraber.
आप भी अच्छा यही है वाजिब है। हाँ बोलिए। अभी तो हाँ थोड़ी देर पहले इधर जो कमेटी थी वालजी भाई कुछ साथी लोग सब गांधीनगर गए हैं मंत्रियों से बात करें। वो बात क्या होती है क्या निकलता है वो उनके आने के बाद पता चला। अभी ये हाँ इन्हें हिंदी नहीं आता है तो गुजराती में ही बोले। गुजराती में बोलेंगे। हाँ हाँ सोमराज से। और ये जो विक्टिम्स थे उनके उनके रिश्तेदार हैं पंकज लड़का तो आप इनसे गुजराती में ही सवाल पूछिएगा और गुजराती में बोले तो हम बाद में ट्रांसलेशन करेंगे कि जब से ये यहाँ पे बैठे हैं ना तो तब से तो गवर्नमेंट से कोई लोग आए हैं। हाँ ऐसा नहीं है सरकार तरफ से बधी व्यवस्था कौन आप लोग भी अपना खुद का नाम बताएंगे। हाँ मेहुल के मम्मी ठीक है। और आप प्रकाश के पति ठीक है। हाँ इनका लड़का और इनका लड़का तो वही यहाँ पे आके सभी इंतज़ाम आप ही ने किया। जब से आप आए हैं गवर्नमेंट से कोई आके मिला है आपसे? अब तक कोई नहीं मिला। आप जाके मिले हैं उनसे? वो भी नहीं आए लेकिन उन्हें पता है कि आप यहाँ पे हैं। मीडिया तो आया है। हाँ मंजूरी। तो आपका अभी उन्होंने बताया कि जब तक गवर्नमेंट आपका जो भी डिमांड्स है उन्होंने बताया डिमांड्स को जब तक पूरी करेगा। एक सेकंड आपका नाम भैया? और आप भी रिश्तेदार हो? पंकज का आप दोनों का बेटा है ठीक है। तो उन्होंने डिमांड्स हमें बताया कि जब तक गवर्नमेंट आपका रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करेगा सीबीआई का रिपोर्ट सीबीआई को हाँ संजय प्रसाद का रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करेगा। और ये आप ये भी पूछ रहे हैं ना कि सीबीआई को भी जांच करना चाहिए तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये हड़ताल करने का इतने 3-4 साल होने के बाद हड़ताल करने का आपने ये डिसीजन क्यों लिया? ऐसा है कि जब हमारे यहाँ हो गई हाँ तो हमारे समाज एक कमेटी बनाई हाँ 11 लोग। हाँ वो कमेटी ने जब हम गए हमने पूछा ये हमारे केस का किया हुआ हमारे केस का किया हुआ समिति ने कहा कि आपका केस चल रहा है आपका केस चल रहा है। आज तक 4 साल तक हम कहते रहे और जब सी समरी का रिपोर्ट आया तब हमें पता चला कि सी समरी क्या हुआ तभी हमने इलेक्शन लेना शुरू किया। ठीक है बराबर। और आपके कमेटी ने जो है आपने बताया अब अगर यहाँ हड़ताल में बैठने के बाद ही आपको पता होगा कि ऊना में पीयूष बोल के एक आदमी है जिनके फैमिली के 2 सदस्यों को जलाया गया वहीं पे मोटा दलादियाल में। और वो वहाँ पे भूख हड़ताल में बहुत दिनों से बैठे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। जो वो बोल रहे हैं कि वो खुदकुशी कर लेंगे अगर जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ने उनके जो डिमांड से मीट नहीं किया। तो अगर गवर्नमेंट ने रिस्पांस नहीं दिया तो आप क्या करने का प्लान कर रहे हो? और हमने धर्म परिवर्तन करना भी सोचा कि अगर हिंदू धर्म में हमें न्याय नहीं मिलता तो हम धर्म परिवर्तन करेंगे और क्या करेंगे जीना तो पड़ेगा। तो क्या आप सोचते हैं कि इस घटना में जहाँ पे गवर्नमेंट ने ही हमारे जो बच्चे हैं उनका हत्या किया है धर्म से कनेक्टेड है धर्म से जुड़ा है?
कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन हमारे सोसाइटी के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि इसके होने के बाद भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया, और ये नहीं लोग सोचे कि इसमें जो हुआ है उसका न्याय मानने का ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये होने के बाद उन्होंने, दीदी ने बताया, नौसर्जन दीदी ने बताया कि बहुत संघर्ष हुआ है वो FIR दर्ज होने के लिए, और जो भी हो रहा है वो सब होने के लिए बहुत संघर्ष हुआ। लेकिन संघर्ष होते होते FIR तो दर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमने ज़्यादा कुछ FIR दर्ज होने के बाद क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने हत्या किया था उनका नाम निकला, हाँ हम सभी को पता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में वो नहीं आया। ठीक है, और पुलिस ने भी कुछ, अरे उन्हीं का तो लोग हैं, हाँ तो क्यों करेंगे। लेकिन आप इस संघर्ष के बारे में, जो आपका सुरेंद्र नगर होने के बाद संघर्ष हुआ है, संघर्ष के बारे में हमें ये बता सकते हैं कि लोग कैसे एक साथ हुए और कैसे जुड़े, क्योंकि आप जो दलित समाज के लोग संघर्ष में कैसे जारी रखे संघर्ष को, कैसे इतने साल होने के बाद भी संघर्ष स्टिल चल रहा है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कोई और समझ में? टार्गेट करता हूँ जो सभी साथ बराबर। शुक्रिया दीदी। आप कुछ बोलना चाहेंगे किसी और? गुजराती में बोलो। बालजी भाई की लड़की। मैं तो पारुल है नाम आपका? एक ही, दोनों का एक ही बेटा था। पारुल, आप पढ़ रहे हो अभी स्कूल में या स्कूल में? कौन से स्टैंडर्ड में हो? ठीक है। तो आप कब से संघर्ष में जुड़े हो? पहले से 2012 से जुड़े हो, और आप तो तब तो आपका कितना साल होगा? 15 साल की थी, अब तो 19 होगा ना आपको। तो आप संघर्ष में जुड़े हो, स्कूल भी जाते हो, और उन्होंने मेरे को यहाँ पे एडमिशन लेके पढ़ाने की खर्चा अभी मैं यहाँ पे एडमिशन किया है FIB में, वो 10 दिन गांधीनगर के किस लोगों ने? उसका नाम सभी हमारे समाज। और क्यों वैसे आपको पढ़ा, उन्होंने डिसीजन पढ़ो और कुछ बनो। ठीक है, उसका सामना करो। तो अभी डिमांड्स दीदी ने बताया हमें, और हम यहाँ पे बैठे हैं। तो संघर्ष अभी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कब ख़त्म होगा, कब गवर्नमेंट आएगा, और फैक्ट ये भी है कि इतने दिन बैठने के बाद भी गवर्नमेंट नहीं आया है, तो और संघर्ष बहुत लंबा होगा शायद। तो आप हौसला कैसे बनाए रखते हैं? समझ में आया कि लड़ाई इतनी लंबी होगी ना। गुजराती में मैं बोला, आपको बोलना है। हमारे साथ 4 वर्ष के हमारे साथ हमारे साथ 4 वर्ष के हमारा केस में हेल्प करें। तो आपके जो भी हेल्प कर रहे हैं आपको, नवसर्जन ट्रस्ट और जो भी अदर्स है, तो वो आपकी हौसला बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत घटना होने के बाद तो
ये तो साफ दिखाई देता है कि गवर्नमेंट और पुलिस हमारे मदद नहीं करेगा, और बल्कि वो जो भी है उसे हाइड करने में, उसे छुपाने में ही लगा है। रिपोर्ट रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, ये भी हाँ, रिपोर्ट में सब कुछ है, रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, और हमें यहाँ बैठने में भी नहीं आके मिल रहे हैं। हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री है, तब तो वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो एक बार भी झांक के भी नहीं देखे। तो हमें पता है कि गवर्नमेंट हमसे कम्प्लीटली ऑपोजिट स्टैंड ले रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग लड़ रहे हैं, और लड़ने, इस लड़ाई में भी हमें जब खड़ा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक भाई आया था बीजेपी का कार्यकर्ता, हाँ, उसने झगड़ा कर दिया, क्या झगड़ा किया? उसने कहा कि दलाल ऐसा बोल रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता को दलाल मैंने कहा दलाल मैंने बोला, तो वो कर ले जा हाँ। मेरी बेटी को सरे हम गोली मार दी, हाँ। इसलिए हमने कुछ नहीं किया, और दलाल कहा तो क्या हो गई, एक बाज का भगा दिया, और रात को नीचे आया था, मेरे हस्बैंड यहाँ सोते हैं, हाँ। और मंदिर पे सोने जाते हैं, हाँ, नीचे आकर उसने माफी मांगी और कहा कि ऐसा नहीं बोल, बोल तो गया ना, हाँ, माफी मांगने से क्या, हाँ, वही जो बराबर, हाँ आवे, तो मोदी जी कदाच तुम्हारी साમે આવે ને તો ફાયરિંગ કરો, એવી હિંમત છે મારે, बराबर, हिम्मत तो है। સામે આવે તો हाँ, क्या हाँ, वही तो, हाँ, बोलो, उन्होंने बोल रहे हैं दुनिया में हाँ, कि गोली मारो तो मेरे को मारो तो उसको नहीं, तो वो 4 साल से कहाँ थे जब वो ये फायरिंग हो रहा था, तब उन्होंने ये आदेश दिया फायरिंग करो, वो 4 साल से कहाँ थे, वो बराबर, जब भी ये वो सब बोल रहे हैं कि तुम गोली मारो मेरे पे मारो, समाज दलितों पे नहीं, तो वो बार ही बोल रहे हैं, विधानसभा में नहीं बोल रहे, लेकिन इनका नारा है 2017 का, इसीलिए वो मगरमच्छ के आंसू हाँ, बाहर रहे हैं कि मैं दलितों के साथ सत्ता से रहना चाहता है, लेकिन हमने तो निर्णय ही कर लिया कि भाजपा को कभी वोट नहीं देना, कुछ भी हो जाए, दूसरा वो आप में कांग्रेस को कोई भी आए या ना आए, लेकिन भाजपा को मत देना। वापस ऐसा बोलेगा तो आप सभी को उसके आगे जाके खड़ा होना चाहिए कि ऐसा तुम कैसे किस मुंह लेके बोलता है कि दलितों को मारना मत मारो, मुझे मारो, क्योंकि जब से ये हुआ है एक बार भी आपसे मिलने आया है वो, उसके गवर्नमेंट से कोई मिलने आया है? वो कभी मिलने भी नहीं आया, और वो कभी जब भी वो सभा खड़ी करता है तो सभा में कुछ ऐसा मुद्दा भी नहीं बोलता कि खानगढ़ में ऐसा हुआ है तो मैं उसका दुख व्यक्त करता हूँ, वो कभी नहीं बोलता। गवर्नमेंट, हाँ, हाँ, मैंने कही लगभग 50 पत्र लिखे कि हम परिवार उसको जीतना चाहते हैं, लेकिन उसने परमिशन तक नहीं दी, और वो चली गई, यहाँ 1 अगस्त को गई थी, 2 अगस्त को नहीं, जो ऊना में भी हुआ, जो भी उसके पे, हाँ, 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 हाँ। तो मैं यही बोल सकती हूँ कि दलित कैमरा से यही बोल सकती हूँ कि जो भी आप यहाँ पे बैठे हो, आपके डिमांड हाँ, बनाव बना हाँ, 2012 में 22-23 सितंबर, तभी वो जो आए थे वो रमनलाल बोरा वाघेला और संघ, तो उन्होंने हमें दिलासा देकर सभी तीनों लड़कों की लाशों को दफन विधि करके वो चले गए। हमने बहुत सारे उसके पक्ष लिखे कि हम आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मिलने के लिए मना ही कर रहे थे। अभी हम यहाँ पे गांधीनगर में बैठे तो उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया, वो रमनलाल को तो निकाल दिया है, और रमनलाल नहीं है, और फकीरभाई वाघेला की डेथ हो गई है, शंभुनाथ बापू और वो रमनलाल वोरा की छुट्टियाँ आत्माराम वर्मा थे, तो उन दोनों ने हमको बुलाया था, तो हम वहाँ पे उनको मिलने के लिए गए। हमने सभी प्रश्न हमारे रख दिए कि हमें सिलेटी की तपास चाहिए, सिलेटी की डिमांड चाहिए, और संजय प्रसाद का IAS का रिपोर्ट चाहिए, और सीट हमने रद्द कर दो आप, इसलिए हमने सारी तपास हमने सब रद्द किया। तो मैंने कहा कि आप तो बापू को बोलिए, शंभुनाथ बापू को, कि तभी आप हमको दिलासा देकर गए थे कि मैं आपका न्याय दिलवाऊंगा, तो आप 4 साल से हमें मिले भी नहीं। तो मैंने उससे फक्त ऐसा ही कहा कि आप कुछ इस केस में बोलिए, तो उसने कहा कि मैं तो मौन हूँ, उसने ऐसा बोला कि मैं तो मौन हूँ, वो 4 साल से मौन हुई, अभी तक कुछ बोल नहीं रही। और मैं तो विधानसभा में क्यों आते, खानगढ़ हो ही गए,
थानगढ़ थानगढ़ के केस में वो ऐसा वो रखते हैं, बाकी तो वो ऊना के केस में गए थे तो उसने बहुत सारी चीज़ें दी। थानगढ़ के केस में क्यों वो नहीं बोल रहे, क्योंकि वो भी इस केस में तो आए नहीं, इसलिए वो नहीं बोल रहे। अगर संजय प्रसाद का रिपोर्ट मिलेगा हाँ तो पीएम है ना जो नरेंद्र मोदी, वो भी अपने पद से हटना ये वो भी रिपोर्ट नहीं देगा। बराबर। और हमें सुनाई हमने ये भी सुना कि जब घटना हुआ था तो गिरीश परमार बोल के एक मंत्री जो कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने काम किया था बहुत तब, उसके नहीं किया था। दलितों का इस्तेमाल किया तो वो भाजपा में चले गए और भाजपा में चले गए बिहार गए तो झूठा था, लेकिन काम भी नहीं किया था। भी काम नहीं संगठन बना लिया, जब ये बना वो एकता कर लिया और टिकट दे दी, चला गया। लेकिन संगठन किया था लेकिन कुछ उस काम ही नहीं किया। छावनी रात गए थे तो पीएम उपवास कर रहे थे, हाँ सुरेंद्रनगर जिले कलेक्टर कचेरी के साथ हाँ रोज ही आता था, 15 दिन तक आया और चला गया, टिकट ले ली तो वो बिक गया, दिखता भाजपा में बिक गया, फिर भी जीता नहीं। गाड़ी लिबड़े लोग अभी 22 सितंबर को वर्मा जीती गई नहीं हारी, 22 सितंबर को ये बनाव बना, अभी 22 तारीख को दोपहर को 12 बजे ये बनाव बना, 12 बजे तभी ये मुख्यमंत्री है ना वो नरेंद्र मोदी, हाँ वो थानगढ़ के 55 किलोमीटर दूर ડીમડી ગામ में સ્વામી વિવેકાનંદની યાત્રાની સભા હતી અને એમાં એ હતા ત્યારે યાત્રાની સભામાં અને એને આ હરિકૃષ્ણ પટેલે ફોન કરીને કીધું કે थानगढ़ में फायरिंग हो रहा है तो मैं क्या करूँ, तो मोदी जी ने आदेश दिया कि तुम फायरिंग करो। हरिकृष्ण पटेल उस वक्त सुरेंद्रनगर का जामनगर का डीवाईएसपी था, जामनगर का डीवाईएसपी था वो, और अभी वो और वो राघवेंद्र वस्त वो सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के डीवाईएसपी थे, वो ना सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के डीवाईएसपी थे, और हरिकृष्ण पटेल जामनगर के डीवाईएसपी थे। दोनों ने मिलकर ये सब कांड किया और अभी ये हरिकृष्ण पटेल अभी भी वो पकड़ा नहीं है, वो इसी गांधीनगर में ट्रैफिक पुलिस का वड़ा बनकर वो इसी गांधीनगर में रहता है, नौकरी कर रहा है अभी यहीं पे। उसका कहीं नाम ही नहीं, क्योंकि वो गुनहगार वही है। उन्होंने उनके कमांडो भट्टी भाई को आदेश दिया कि तुम ठीक है 47 का उपयोग करो, वरना करना था तो हाथ के नीचे करता ना, और पुलिस के पास तो रिवॉल्वर ही होती है, पुलिस के पास तो वो बड़ी बड़ी गोली नहीं होती है, 47 वो तो कमांडो के पास ही होती है ना। तो वो कमांडो ने हरिकृष्ण पटेल ने उसके कमांडो को आदेश दिए कि तुम फायरिंग करो, और उसके फायरिंग से ये मेहुल राठौड़ वो AK-47 से उपयोग से मरा, और प्रकाश वर्मा वो 303 के उपयोग से मरा। वो प्रकाश वर्मा है उसको 4 गोली छाती के ऊपर के भाग में गले में मारी, और ये मेहुल राठौड़ हो उसको भी छाती में 2 गोली मारी। बहुत सोचने की बात यह है कि जो पाटीदार का जो भी मूवमेंट हुआ था तो उन्होंने कितना बस और कितना कुछ जलाया, पुलिस को भी बहुत चोट लगा था उसमें, लेकिन उन्होंने वहाँ पे फायरिंग किया। और हम लोग उसको ये बोलते हैं कि ये बनाव बना है, तो वो ऐसा कहते हैं कि हमने अपने स्व बचाव के लिए आपका फायरिंग किया, हमने अपने स्व बचाव के लिए। तो उसके बाद तो वो रिवॉल्वर थी, वो बड़ी बड़ी गन थी, तो हमारे पास तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े से वो मर जाता। वही तो पाटीदार के साथ जो उनके पास ज़मीन है, कार है, वो प्रोटेस्ट करने के लिए कार में आते हैं, उनके पास तो गन भी होगा शायद, हाँ, तो उनके वो तो भयानक नहीं है। हम जो दलित हैं, जो जिनके पास ज़मीन छोड़िए रहने के लिए तो ठीक ठाक घर भी नहीं है, बहुत लोगों के साथ काम हम जो करते हैं, जो गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर जो भी सफाई का काम है जो भी हम करते हैं, उनके जो कास्ट से रिलेटेड है, जो जाति से रिलेटेड है, हमारे पास हम तो बहुत भयानक है, और हमें मारने के लिए वो फायरिंग करते हैं। तो ये बहुत सोचने का नहीं, गवर्नमेंट को दिखाता है कि गवर्नमेंट भी जातिवाद में ही जुटा है। कल ही वो हमारे गुजरात के PM
तभी वो सीएम थे, अभी वो पीएम है नरेंद्र मोदी। वो कल ही गुजरात में आए। वो प्रमुख स्वामी है ना, वो उसके अक्षरधाम में वो प्रमुख स्वामी है, उसके पुजारी, वो अक्षरधाम के पुजारी सारंग, वो मर गए, उसकी डेथ हो गई। वो उसकी उम्र थी 94। वो मर गए तो वो उसको दुख व्यक्त करने के लिए आए कि मेरा बाप मर गया। तो क्या वो उसका बाप था तो ये उसका बेटा नहीं है? बराबर, बक्सी पंच का खून खून है और दलित का खून पानी है। वही तो। बक्सी जाति के नहीं है। हाँ। बक्सी पंच का खून नहीं, बक्सी पंच का खून खून है और दलित का खून क्या पानी है? वो 4 साल से कभी भी हमारी देख रेख नहीं की, कभी भी हमको मिलने नहीं आए, कभी भी हमने उनको लेटर लिखे तो हमारे लेटर का उसने जवाब भी नहीं दिया। कई बार किया हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम जब वो 2002 में इतना बड़ा घटना, 2012 हाँ आपका नहीं, 2002 में जो हुआ था, उन खूनों के बाद भी जब वो चीफ मिनिस्टर बना है, हाँ हाँ, उन खूनों के बाद भी नहीं, मैं गुजरात में जो राइट्स हुआ था ना उसके बारे में, उन खूनों के बाद भी जब गुजरात ने ही उन्हें वापस सीएम बना दिया तो हाँ, गुजरात की दलितों के साथ भी बहुत सारे ऐसे घटना हुए हैं, दीदी बोल रही थी। हाँ न, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जब इतने सारे घटने होने के बाद हमें पता चलता है कि गुजरात में न्याय कैसा बनता है, गुजरात के जो लोग होते हैं, जो उन जाति के होते हैं, हम कैसे बर्ताव करते हैं दलितों के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ, तो उससे पता चलता है कि कहाँ पे है गुजरात का गवर्नमेंट और किस तरह के काम कर रहा है। नहीं तो दीदी ने हमें डिमांड्स बताए उनका, लेकिन आप भी एक बार बोल दोगे कि यहाँ पे जो आप हड़ताल कर रहे हैं तो आपका डिमांड्स क्या है? हम यहाँ पे 1 अगस्त 2016 को बैठे। अभी आज हमारा 17 दिन है। हमारी पहली डिमांड ये है कि हमारे जो केसों में सीआईडी क्राइम ने अभी तक तपास की थी, हमें सीआईडी क्राइम की तपास नहीं चाहिए, हमें सीबीआई की तपास चाहिए। वो हमारी पहली डिमांड है। हमारी दूसरी डिमांड ये है कि वो 72 बार दोनों केसों में उन लोगों ने 30 अवधि कर दी, यानी कि ये केस नहीं बनता, ये लोग मरे ही नहीं, वो लोग ऐसा साबित करते हैं। तो हमारी दूसरी डिमांड ये है कि वो सिस्टम में रद्द कर दो। और हमारी तीसरी डिमांड ये है कि वो संजय प्रसाद का रिपोर्ट है वो हमें जाहिर कर दो और हमको दे दो संजय प्रसाद का। और आप ये हड़ताल कितने दिनों तक कायम रखेंगे? आज लोगों को मुद्दत का धरना है, हमको भी नहीं पता, जब तक कि हमारी मांगनियाँ पूरी डिमांड नहीं पूरी करेंगे हम यही देखेंगे। और जैसे कि हमें पता है कि ये गवर्नमेंट कितना इफेक्टिव है, कितना जल्दी जो दलितों का या मुसलमानों का डिमांड है उसके पूरी करता है। शायद हमें ये भी पता है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी कुछ नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? बात नहीं है, 1 साल तक रुक जाएंगे, हाँ लेकिन हम लेंगे लेंगे नहीं, बिल्कुल, शुक्रिया। हाँ हमको अगर हमको ऐसा करना पड़े तो हम हिंदू धर्म भी त्याग कर दूसरा कोई धर्म भी हम अपना लें। अगर हिंदू में रहकर हमने हमारे बच्चों को इस पुलिस कर्मचारियों ने सरेआम गोली मारी हो और फिर भी हमको न्याय नहीं मिल रहा हो तो हम हिंदू धर्म त्याग कर दूसरा धर्म को नहीं अपना लें। ठीक है, बराबर, शुक्रिया दीदी। हम यही इसी कोशिश में रहेंगे कि ये जो है हम और भी लोगों को बताएं इसके बारे में। और आपका जो ये और हमारा यहाँ 21 अगस्त 2017 को महासम्मेलन है थानगढ़ का, यहाँ पे रैली भी होगी और सभा भी होगी और पूरे गुजरात के लोग यहाँ पे आएंगे, गांधीनगर में ही इसी जगह पर। तो आप भी आ जाते हैं। हम यही और आप कुछ लोगों को लेकर बराबर यही सब बोलेंगे दलित कैमरा के तरफ से कि आपका जो भी डिमांड्स है पूरी हो और ये जो मुद्दा है हमारा ये सक्सेसफुल हो, यही बोलेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।